औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मेराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ जो कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यूज़ ऑफ जेरेंट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को जेरेंट की समझ नहीं है, जेरेंट क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। इंशाल्लाह मैं आपको जेरेंट और पार्टिसिपल में डिफरेंस बताऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि जेरेंट क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। और आप इंशाल्लाह ताला आपको जेरेंट बहुत अच्छा समझ आ जाएगा और आप दूसरों को भी समझाएंगे कि जेरेंट क्या होता है और आप डिफरेंस बताएंगे कि जेरेंट में और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। आज के सबक में, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ जेरेंट। तो आइए शुरू करते हैं कि जेरेंट क्या होता है। देखिए, जेरेंट जो है इसको हम जो फार्मूला बना लें जेरेंट का, जेरेंट इज इक्वल टू वर्ब प्लस नाउन, या प्लस ना समझे, या आप समझे वर्ब टू नाउन। यूं हम प्लस नहीं कहते इसे, तो हम इसे ऐसे कहते थे, बाद लोग ये ना समझ बैठे कि ये प्लस ना वर्ब और नाउन को प्लस करना है। सो दिस इज नॉट प्लस, दिस इज वर्ब टू नाउन। यानी इसे हम यूं कह लें, इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जेरेंट इज आल्सो नोन एज वर्बल नाउन। नो, व्हाट डज इट मीन कि वर्बल नाउन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, वर्बल नाउन क्या है। यानी जेरेंट जो है ये बजाते खुद कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि ये वर्ब से नाउन बनता है। वर्ब से अगर नाउन बने तो डेट इज कॉल्ड जेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, लेकिन उस डिफरेंट एग्जाम्पल्स को बाद में समझेंगे। देखिए, जब भी जेरेंट बनेगा यानी वर्ब से, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है हमारे पास और इससे हमने नाउन बनाना है, यानी हमने जेरेंट बनाना है। तो हमने जस्ट क्या करना है, हमने सपोज वर्ब है हमारे पास स्मोक, स्मोक यानी सिगरेट पीना, स्मोक वर्ब है। तो हमने इसको अगर जेरेंट बनाना है तो आपने क्या करना है, इसके साथ आईएनजी लगा देना है, यानी ये बन जाएगा स्मोकिंग, स्मोकिंग। तो ये जेरेंट बन जाएगा। अभी इसको जब यूज़ करेंगे तो तब असल में ये इसका यूज़ कैसे है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सिंपल याद रखें कि किसी भी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा दें तो वो जेरेंट बन जाता है। बट ये हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका यूज़ अलग है, यूज़ इसका अलग है, लेकिन हमेशा आईएनजी लगा के इसको अपने जेरेंट बनाना है। सो दिस इज द जेरेंट, ये जेरेंट बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ब है, सपोज हमारा पास वर्ब है, सपोज दिस इज रन, वर्ब है रन। तो इसके साथ आप आईएनजी लगा दें, रनिंग, रनिंग। तो ये बन गया रनिंग। तो रनिंग जो है हमारा ये जेरेंट है, यानी कोई मुश्किल बात नहीं है, डबल एन हो जाएगा। ये भी याद रखिए कि ये देखिए, ये सिंगल कॉन्सोनेंट, एन इज द कॉन्सोनेंट, ये सिंगल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। इससे पहले एक सिंगल वाउल है, तो अगर सिंगल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो और पहले सिंगल वाउल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं आईएनजी लगाते हुए। सपोज ड्रिंक, ड्रिंक हमारा वर्ब है, ड्रिंक। तो ड्रिंक के साथ आप आईएनजी लगा दें तो ये बन जाएगा ड्रिंकिंग। सो ड्रिंकिंग जो है ये हमारा जेरेंट है। एक तो ये बड़ी बात सिंपल हो गई कि हमने जस्ट आईएनजी लगाना है,
तो ये हमारा जेरेंड बन जाता है। अच्छा, अब नाउन, जब ये नाउन बन जाता है, ये एज ए नाउन यूज होगा। जब कोई चीज़ नाउन बन जाती है तो याद रखें कि नाउन को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन को हम, देयर आर 3 डिफरेंट वेज, नाउन को हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। 3 वेज, बाय 3 वेज, 3 तरीकों से हम नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, एज ए सब्जेक्ट। नंबर 2, एज ए ऑब्जेक्ट। नंबर 3, आफ्टर preposition, after preposition। So these are the 3 different ways for using a noun। नाउन को हम 3 डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर preposition यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर ये जेरेंड जो है ये वर्ब से बना, देखिए ये वर्ब से स्मोक से स्मोकिंग, रन से रनिंग, ड्रिंक से ड्रिंकिंग, और डिफरेंट वेज डिफरेंट आप बना सकते हैं, स्मेल से स्मेलिंग, डिफरेंट। तो इनको जो हम ये जेरेंड बन गए, इनको हम 3 वेज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अब नाउन बन गए। तो जो नाउन बन गया, वर्ब से नाउन बना, तो हम उसे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर preposition इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हम इनको ये बेसिक यूज़ हैं जेरेंड के, कि हम इनको 3 वेज में यूज़ कर सकते हैं। सो एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, या एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, या आफ्टर preposition यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको उर्दू के ज़रिए ये समझाता हूँ कि हमने जेरेंड को एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, या एज ए preposition कैसे इस्तेमाल करना है। सो आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो व्यूवर्स देखिए, हमारा ये सेंटेंस है, सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब सिगरेट नोशी की हम ट्रांसलेशन करेंगे स्मोकिंग। स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजूरियस, नुकसानदेह की इंग्लिश होती है इंजूरियस। इंजूरियस, इसके साथ preposition आती है टू। इंजूरियस smoking is injurious to health। तो व्यूवर्स आप देखिए कि ट्रांसलेशन करने में तो ये बहुत आसान है। देखिए ये जो वर्ड है स्मोकिंग, ये एज ए जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है, एज ए जेरेंड। इसे हम एज ए जेरेंड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये स्मोक से, स्मोक वर्ब है, स्मोक दिस इज द वर्ब, ये वर्ब है, और इसके साथ हमने ing लगा दिया, तो ये बन गया स्मोकिंग, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। चूंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सो दिस इज द जेरेंड। अब देखिए शुरू में जो आ जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दिस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसे यहां पर हम कहेंगे जेरेंड। तो ट्रांसलेशन में तो ये बहुत आसान है, सिगरेट नोशी की इंग्लिश हम करेंगे स्मोकिंग। लेकिन अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया हो, हमने ये पहचानना हो कि ये स्मोकिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, तो मैं आपको बताऊंगा देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिसिपल एंड अ जेरेंड। तो ये जो स्मोकिंग है ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सो इसे हम कहेंगे जेरेंड। सो दिस इज अ वर्बल नाउन, ये एज ए नाउन। अच्छा अब आप बड़ा आसान है, आप इस स्मोकिंग की जगह पर सिगरेट लगा दें, सिगरेट इज अ नाउन, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम इसको रिप्लेस करके तो हम यूज कर सकते हैं नाउन। तो अगर आप इसको रिप्लेस करके नाउन यूज कर सकते हैं, सो दिस इज जेरेंड। सो देखिए यहां पर अगर सिगरेट लगा दें, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसका मतलब ये स्मोकिंग को हमने रिप्लेस करके नाउन लगा दिया। सो अगर हम इसे रिप्लेस करके ing वाली फॉर्म को रिप्लेस करके
हम नाउन लगा सकते हैं, सो दैट इज अ जेरेंड, सो दिस इज अ जेरेंड। सो ये हमारा बन गया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम जेरेंड को एज ए वर्ब, सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है, और ये मैंने इसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। तो पहला हमारा इस्तेमाल था कि हम जेरेंड को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जेरेंड इज अ वर्बल नाउन। सो आइए इसकी सेकंड एग्जांपल, दैट जेरेंड जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होगा वो हम देखते हैं, या जेरेंड एज ए आफ्टर प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। और ये 3 वेज में मैंने आपको बताया, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर प्रेपोजिशन। सो हम सेकंड एग्जांपल इसकी देखते हैं, इसकी और भी एग्जांपल देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी सेकंड एग्जांपल है, उसने शराब नोशी तर्क कर दी। तो शराब नोशी की इंग्लिश होती है ड्रिंकिंग, तर्क कर देना की इंग्लिश होती है टू गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना। तो ही, हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ही, चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, गिव, गेव, गिवन। ही गेव, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे गेव अप। गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। गिव अप का मतलब तर्क कर देना, छोड़ देना, तो सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव अप ड्रिंकिंग। शराबनोशी की इंग्लिश होगी ड्रिंकिंग। अब आप देखिए यहां पर कि ये ड्रिंक से बना ड्रिंकिंग, ये लफ्ज ड्रिंक जो है इससे बना ड्रिंकिंग, जस्ट आईएनजी हमने ऐड किया है, और ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहां पर। दिस इज एज ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। सो अगर ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो फिर इसे हम कहेंगे दिस इज जेरेंड। ये जेरेंड है हमारा, दिस इज जेरेंड। तो ये मैंने आपको जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट बता दिया कि जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट यूजर है, चूंकि ये ड्रिंक से बना, ड्रिंकिंग। सो और एज ए नाउन, एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है हमेशा, तो चूंकि ये एज ए ड्रिंकिंग, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम इसे जेरेंड कहेंगे। ही गेव अप ड्रिंकिंग, ही गेव अप। अब आप देखें यहां पर आप कोई नाउन लगाइए, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट इज अ नाउन, तो आप लिख सकते हैं ही गेव अप क्रिकेट। तो ये रिप्लेस कर सकता है किस, यहां पर आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं। तो नाउन लगा के आपको अंदाजा हो गया कि चूंकि यहां पे नाउन, जैसे ही गेव अप क्रिकेट, तो ड्रिंकिंग की जगह पर हमने नाउन लगा दिया क्रिकेट। सो क्रिकेट जो है ये यहां पर आ गया, एज ए नाउन आ गया, एज ए ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम इस ड्रिंकिंग को फिर कहेंगे ये जेरेंड है, दिस इज जेरेंड। सो ये हमारी सेकंड एग्जांपल हो गई कि हम जेरेंड को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ही गेव अप ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग जो है ये जेरेंड है। तो आइए अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल करते हैं जिसमें हम जेरेंड को यूज करेंगे आफ्टर प्रेपोजिशन। तो आइए वो देखते हैं। तो व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह, क्या आप गाने के शौकीन हैं, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इसको देखते हैं, क्या आप गाने के शौकीन हैं। आर यू फॉन्ड शौकीन होना की इंग्लिश होती है फॉन्ड ऑफ, ये ऑफ एज ए प्रेपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। देखिए हमने गाना यूज करना है सिंगिंग, तो हम लिखेंगे सिंगिंग, क्योंकि ये जेरेंड आएगा। तो ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, तो दिस इज अ प्रेपोजिशन, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। तो ऑफ के बाद हम जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, दिस इज जेरेंड, ये हमारा जेरेंड है, एंड दिस ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, दिस इज अ प्रेपोजिशन। तो देखिए चूंकि हमने कहा कि ये आफ्टर प्रेपोजिशन भी आता है, तो ये जेरेंड आफ्टर प्रेपोजिशन ऑफ आ रहा है। आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो यहाँ पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी डालेंगे। अक्सर लोग इसे इंटेरोगेशन प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो दिस इज
इंट्रोगेशन, आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, एंड आफ्टर डैट इज, यहां पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे। तो ये सिंगिंग जो है ये यूज हो रहा है आफ्टर प्रेपोजिशन, सो दिस सिंगिंग इज जेरेंड। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। मैं वर्जिश को सोने पर तरजीह देता हूं। अब एक और सेंटेंस देखिए, मैं आई तरजीह देता हूं, तरजीह देने की इंग्लिश प्रेफर, आई प्रेफर, प्रेफर। वर्जिश को टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज जेरेंड यूज करेंगे, आई प्रेफर टेकिंग। बल्कि यहाँ पर गलत हो जाएगा अगर हम इसको टेकिंग एक्सरसाइज को करें, तो ये टेकिंग जो है ये फिर जेरेंड नहीं है, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। तो अब देखिए कि दिस इज अ डिफरेंस। मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज नॉट अ जेरेंड, एक्सरसाइज EXERCISC, बट दिस इज नॉट जेरेंड। एक्सरसाइजिंग अगर कर लेते हैं, आई प्रीफर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो फिर ये ठीक हो जाएगा। आई प्रीफर एक्सरसाइजिंग, 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 आई प्रीफर एक्सरसाइजिंग टू, प्रीफर के साथ प्रेपोजिशन आती है टू, ये याद रखिए, प्रीफर टू, क्योंकि ये लैटिन है, प्रीफर टू, प्रेफर याद रखिए, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू आती है। आई प्रेफर एक्सरसाइजिंग टू स्लीपिंग, स्लीपिंग, सोना की इंग्लिश स्लीपिंग, ये दोनों जेरेंड है। तो एक सेंटेंस में दो जेरेंड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दिस इज जेरेंड नंबर 1, ये जेरेंड नंबर 1 है, ये भी याद रखिए, जेरेंड नंबर 1, एंड दिस इज जेरेंड नंबर 2। तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा जेरेंड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो देखिए, चूंकि ये प्रेपोजिशन यहाँ पर जेरेंड यूज हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, आई प्रेफर एक्सरसाइजिंग टू स्लीपिंग। तो आपने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो आपने जेरेंड का ख्याल रखना है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रेपोजिशन, वट एवर द प्रेपोजिशन, जरूरी टू, यहाँ देखिए प्रेपोजिशन ऑफ थी, उसके बाद सिंगिंग आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, वो जेरेंड बन जाएगा। तो ये जेरेंड है, दिस इज जेरेंड, दिस इज जेरेंड, दिस इज जेरेंड। सो आई प्रेफर एक्सरसाइजिंग टू स्लीपिंग। सो आज हमने ये सीखा कि हमने जेरेंड क्या होता है। जेरेंड मैं इसको समराइज करता हूँ। तो जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, हमेशा वर्ब के साथ ING लगा दें तो वो नाउन बन जाता है और उसे हम फिर इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। जेरेंड कोई बला कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जेरेंड इज द वर्बल नाउन, और इसे हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होपफुली आपको जेरेंड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि जेरेंड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेसन के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे व्हाट इज पार्टिसिपल। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो इंशाल्लाह मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि आप देख के बता देंगे कि ये जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।